चुनाव के नतीजों के बीच जो तस्वीर सामने आई है वो सिर्फ जीत हार की कहानी नहीं कह रही, बल्कि लोकतंत्र और राजनीतिक हिंसा पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर गई। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। पश्चिम बंगाल में सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़त के बीच पूरे राज्य में तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों में तोड़फोड़, फ्लेक्स बोर्ड, बैनर और झंडों को फाड़े जाने की घटनाएं सामने आई है। हालांकि भाजपा ने इन घटनाओं से किसी भी तरह के शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस का दावा रहा है कि जैसे ही चुनाव रुझान स्पष्ट होने लगे, दक्षिण 24 परगना के बरुईपुर, कूच बिहार और तूफानगंज और उत्तर 24 परगना के पानीहाटी में उग्रवादी जमा हो गए और पार्टी कार्यालयों पर हमला शुरू कर दिया। बरुईपुर में एक स्थानीय तृणमूल नेता ने आरोप लगाया है कि उग्रवादियों ने पार्टी कार्यालयों में लगे फ्लेक्स बोर्ड और बैनर फाड़ दिए और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल महासचिव अभिषेक बनर्जी की तस्वीरें जमीन पर फेंक दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक इलाके में तुरंत सुरक्षा बलों की तैनाती की गई और पार्टी कार्यालयों के बाहर जमा भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया। लेकिन सवाल यहाँ खत्म नहीं होता। पश्चिम वर्धमान जिले के जमरिया में अज्ञात लोगों द्वारा तृणमूल कांग्रेस के कार्यालय में आग लगाए जाने की भी गंभीर खबर सामने आई है। आसनसोल से भी पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ की गई है और तृणमूल नेताओं का आरोप है कि इसके पीछे भाजपा समर्थकों का हाथ है। उत्तर 24 परगना के पानीहाटी से जो तस्वीर सामने आई है वो और भी ज्यादा गंभीर है। तृणमूल कांग्रेस के मुताबिक पार्टी कार्यालयों पर कब्जा कर लिया गया है और वहां लगे पार्टी झंडे और साइन बोर्ड हटाकर उनकी जगह भगवा झंडे और कमल के निशान लगा दिए गए। अब इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गंभीर आरोप सामने आया। नोआपड़ा में तृणमूल उम्मीदवार तिरंगपुर भट्टाचार्य को बैरकपुर में मतगणना केंद्र से बाहर आते समय कथित तौर पर भाजपा समर्थकों ने पीट दिया। हालांकि भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने यह आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ये घटनाएं तृणमूल की आंतरिक कलह का नतीजा है। वहीं तृणमूल कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने सीधे पुलिस पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस की निष्क्रियता के कारण शरारती तत्व खुलेआम हमला कर रहे हैं। वह पुलिस का कहना है कि मतगणना केंद्र के बाहर दोनों पक्षों के बीच झड़प हुई थी, जिसके बाद मारपीट की घटना सामने आई। हालांकि केंद्रीय बलों ने मौके पर पहुंचकर भट्टाचार्य को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब निर्वाचन आयोग ने इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है पुलिस और सुरक्षा बलों को शांति बनाए रखने और किसी भी तरह की हिंसा को रोकने के लिए कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या चुनावी जीत के साथ इस तरह की हिंसा कोई नए सामान्य मान लिया जाएगा? क्या लोकतंत्र सिर्फ नतीजों तक सीमित रह जाएगा या प्रक्रिया भी उतनी ही सुरक्षित रहेगी? अब आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं और बताएं कि क्या ये राजनीतिक टकराव है या फिर लोकतंत्र पर खतरा।